हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर गरिमा सिंह आज एक नए विषय के साथ आपके सामने आई हूँ। उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग। फ्रेंड्स, उत्तम स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और अच्छे खान पान के साथ हमारे शरीर का स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है और ये सभी योग से संभव है। कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का भी वास होता है। प्रायः योग शब्द को हमने देखा है कि योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो युज धातु से हुई है, जो संस्कृत का एक वर्ड है युज धातु, और इसका अर्थ है मिलना, जुड़ना या संयोग होना। इससे हमारा तात्पर्य है कि हम योग के द्वारा किसी अच्छे कार्य से जुड़ सकें, अच्छे कर्म को कर सकें। ये सभी हमारा एक जुड़ाव संभव है। विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न ऋषियों ने अपने अपने मत योग के विषय में दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है। यानी आप किसी कर्म को कितनी कुशलता से करते हैं, कितने अच्छे तरीके से करते हैं, ये आपका निर्भर करता है योग पर। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा, यानी आपके मन में, आपके चित्त में किसी भी वृत्ति का ना होना, उसका निरोध हो जाना ही योग है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया है, जिसके अंतर्गत अष्टांग योग अर्थात 8 अंगों का वर्णन किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जहाँ यम और नियम आपके मानसिक स्तर को स्वस्थ रखते हैं, वहीं आसन और प्राणायाम आपके शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, और वहीं धारणा, ध्यान और समाधि ये सभी आपके आध्यात्मिक स्तर में बढ़ावा करते हैं। यम और नियम हमारे जैसा कि 5 प्रकार के होते हैं। यम 5 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन सभी को यदि हमने इन सभी से अपने आप को साध लिया तो हम योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 प्रकार के होते हैं। इनको भी यदि हमने अपने जीवन में अपना लिया तो हम धीरे धीरे योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जब आप मानसिक स्तर पर योग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, धीरे धीरे फिर आपको अपने शारीरिक स्तर में सुधार करना होगा, जिसके लिए आसनों का और प्राणायाम का वर्णन किया गया है। आसनों से आप अपने शरीर को साध सकते हैं। प्राणायाम से आप अपनी श्वासों का अच्छे से सामंजस्य कर सकते हैं, यानी कि प्राणों का आयाम कर सकते हैं। कैसे सांस लेना है, कैसे छोड़ना है, इस सब में आप पारंगत हो सकते हैं। वहीं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सभी से आपका आध्यात्मिक स्तर वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप योग के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, खाने पीने का भी हमारे उत्तम स्वास्थ्य में काफ़ी महत्व है। यानी हम खाद्य पदार्थों का चयन कैसे करते हैं, तो जितना हेल्दी खाना हम खाएंगे उतना ही हमारे शरीर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी हमें आवश्यकता है अपने खान पान में उन चीज़ों का बढ़ावा करने की जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, जैसे अंकुरित, जूस, सूप। इन सब का आप अपने जीवन में प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और फास्ट फूड से आप बच के रहें। तो ये आपके खाद्य पदार्थों के चयन पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरीका है आपका खाने पीने का क्या ढंग है, कैसे आप खाते हैं।
तो खाने के लिए आप धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं और खाना खाने के आधे से पौन घंटे बाद ही आप पानी पिएं, या फिर खाना खाने से पहले भी आप पानी ले सकते हैं और आधा पौन ग्लास 1 गिलास पानी पी सकते हैं। और धीरे धीरे आपके जब खाने का तरीका ठीक हो जाएगा तो आपका पाचन भी सुचारू रूप से हो सकेगा। तो इस ओर धीरे धीरे आप प्रयास कर सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए। और यदि योग की ये क्रियाएं नियमित रूप से आप करते रहें तो आप उत्तम स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे, उत्तम स्वास्थ्य को अपना सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये विषय आपको कैसा लगा मुझे बताइए। थैंक यू।